हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज कराटे ट्रेनिंग का दूसरा लेसन है और पहला लेसन हमने अपलोड कर चुका है पहले ही। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसको फॉलो करने के बाद उसमें जो सारी वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं उसे आपको फॉलो करना है और उस लेसन नंबर 1 को आपको डेली करना है। वार्म अप के बाद ही आपको ट्रेनिंग करना है। तो दोस्तों, कराटे ट्रेनिंग का लेसन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है कि कराटे जो है वो 5 हिस्सों से मिलकर बना है, जैसे कि स्टांसेस, पंच, ब्लॉक, स्ट्राइक और किक। स्टांसेस कहते हैं खड़े रहने का तरीका, अलग अलग पोजीशन में जो हम स्टांस लेते हैं फुटवर्क को, इसे कहते हैं स्टांस। इसे जापानीज़ में हम डाची वाजा कहते हैं। तो पहला खड़े रहने का तरीका, दूसरा होता है पंच करने का तरीका, अलग अलग तरीके से जो हम पंचेस करते हैं इसे दूसरा बेसिक कहते हैं। तीसरा बेसिक होता है आपका ब्लॉक। किसी भी पंच या किक को अगर कोई आपको करता है, कोई आप पर अटैक करता है, तो उसे रोकने के लिए जो आप चीज़ का यूज़ करते हैं, जो टेक्निक का यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं ब्लॉक्स। तो ये तीसरा बेसिक है। चौथा बेसिक जो होता है वो होता है स्ट्राइक टेक्निक। पंच को छोड़कर, जो पंच होता है इसे छोड़कर हाथ के अलग अलग हिस्से से आप अटैक करते हैं, जैसे कि स्ट्राइक टेक्निक है, नाइफ हैंड स्ट्राइक है, नुकीते है, एल्बो स्ट्राइक है। ये जितने भी स्ट्राइक होते हैं ये नज़दीक से फाइट करते समय काम आते हैं। जब कोई नज़दीक से आपको पकड़ता है, आगे से पीछे से बहुत नज़दीक रहता है, तब आप किक का यूज़ नहीं कर सकते, पंच का यूज़ नहीं कर सकते, तब हम स्ट्राइक का यूज़ करते हैं। तो ये चौथा बेसिक है। पांचवा बेसिक होता है किक। आपने देखा जितनी भी कराटे में किक्स होती हैं, अलग अलग तरीके से जो हम किक्स वगैरह करते हैं, ये अलग अलग किक, फ्लाइंग किक, जंप किक, स्प्रिंग किक, ये सारी किक्स जो होती हैं, नी किक, ये सब किक पांचवें बेसिक में आती है कराटे का, जिसे कहते हैं गिरीवाजा यानी किक टेक्निक। तो इन सभी चीज़ों की आपको बहुत ही सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आपके बहुत ही आसानी से समझ भी आएगी और आप इसे सीख भी पाएंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अब हम करेंगे आज लेसन नंबर 2 में स्टांसेस। दोस्तों, आपको बता दें कि कराटे में जो स्टांसेस होते हैं, खड़े रहने का जो तरीके से स्टांस कहते हैं। आपने पहले लेसन में वार्म अप सीखा है कि किस तरह वार्म अप करना है, किस तरह एक्सरसाइज करके कराटे के लिए बॉडी को रेडी करना है। लेसन नंबर 2 में हम स्टांसेस के बारे में जानेंगे। अलग अलग पोजीशन में किस तरह खड़े रहते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, वो इंग्लिश और जापानीज़ में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो स्टांस है वो है जॉइंट लेग स्टांस। पैरों को इस तरह जॉइंट करके खड़े रहना है, हाथ बिल्कुल सीधे थाइस पे रखना है और सीधा खड़ा रहना है। इसे कहते हैं हाइसोकोडाची और इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट लेग स्टांस। मैं आपको इंग्लिश और जापानीज़ दोनों में बताऊंगा, साथ में हिंदी में भी उसका जो अर्थ है वो भी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइसोकोडाची। जब हम सीधे खड़े रहते हैं, पैर जॉइंट करते हैं, इसे जॉइंट लेग स्टांस हाइसोकोडाची कहते हैं। जब हमें टीचर को ओस करना है, सैल्यूट करना है, यह हमारे सीनियर्स को ओस करना है, ये हम किसी से फाइट कर रहे हैं अगर टूर्नामेंट में, तो एक दूसरे को देखते ही जब हम सामने खड़े रह कर के ओस बोलते हैं, ये एक तरीका होता है कराटे में एक दूसरे को सैल्यूट करने का, सलामी देने का, एक दूसरे के रिस्पेक्ट का एक तरीका है फाइटिंग में। जिस तरह कुंफू में और वुशु वगैरह में इस तरह से ओस करते हैं, तो कराटे में इस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसमें पैर जॉइंट करके खड़े रहना है, तो इस तरह से आपको ओस करना है, 30 डिग्री झुकना है, ज़्यादा बॉडी को बेंड नहीं करना है। और ओस करते वक्त आपकी जो नज़र रहेगी वो 45 डिग्री एंगल पर रहेगी, यहाँ पर, ठीक है। आपको सामने वाले को देख के भी ओस नहीं करना है और ना ही अपने पैर की तरफ, आपको इस तरह से ओस करना है, ओस, ठीक है, इस तरह से ओस करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टांस है, इसे कहते हैं जॉइंट लेग स्टांस। इसी स्टांस में हम बॉव करते हैं, यानी झुक के सलामी देते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। दूसरा स्टांस, पैरों को इस तरह खोलना है, तिरछा 45 डिग्री एंगल पे से खोलेंगे तो इसे कहेंगे मुसुबी डाची। मुसुबी डाची मतलब 45 डिग्री स्टांस। इसमें हील को जॉइंट करके रखेंगे और पैर के जो अंगूठे हैं उसको 45 डिग्री एंगल पे दोनों को खोल के रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तीसरा जो स्टांस है, तीसरी जो खड़े रहने की जो पोजीशन है, इसे कहेंगे हम हाइकोडाची। तो अब जो अंगूठे हैं वहीं रखना है, हील को बाहर कर देना है, पैर बिल्कुल सीधे रहना चाहिए, अंदर से ज़रा सा भी पैर को क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल पैर को सीधे रखना है। और इसके बीच में जो गैप है वो हमारे शोल्डर जितना गैप होना चाहिए, तो इसे हाइकोडाची कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल स्टांस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में रहने चाहिए और पैर को बाहर से नहीं देखना है आपको, अंदर से बिल्कुल सीधे होने चाहिए, अंदर से बिल्कुल पैर सीधे होने चाहिए और हील हमारी आउटसाइड होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रा भी पैर क्रॉस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और फासला जो है शोल्डर का, इससे आपको कम भी नहीं रखना है और ज़्यादा भी नहीं, जितनी आपकी शोल्डर की चौड़ाई है अपनी हाइट और कद काठी के हिसाब से उतना ही रखना है। इसे कहते हैं हाइकोडाची, ठीक है।
इस पोजीशन में हम अक्सर प्रैक्टिस करते हैं खड़े रह करके, ठीक है। ये 3 स्टांस हो गए। चौथा जो स्टांस होता है उसे हम कहते हैं हॉर्स राइडिंग स्टांस यानी कीबाडाची। तो उसे आपने काफ़ी सारे फिल्मों में और काफ़ी सारे क्लासेस में देखा होगा कि इस तरह बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं। तो इस स्टांस को किस तरह लेना है, तो जो हमारा शोल्डर का जो डिस्टेंस है हाइकोडाची, इसको डबल कर देना है। ये जो शोल्डर डिस्टेंस पे हमने पैर रखा है इसको डबल कर देना है। ये 1 और ये 2, ये 2 हो गया। इसके बाद आपको नीचे जाना है इतना, और घुटने बाहर की तरफ रहेंगे। पीठ और चेस्ट आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, एकदम सीधा, बिल्कुल ज़रा भी झुकना नहीं है आपको, ना आगे ना पीछे। पूरा वेट थाइस पे रहेगा और आपके जो नी है, घुटने जो है, ये बाहर की तरफ रहने चाहिए। और पैर के अंगूठे ज़रा भी स्लिप नहीं होंगे, एकदम सीधे। और जो पैर की जो एज है, जो कोर है पैर की, इसको आपको स्लिप नहीं होने देना है, उससे आपको लॉक करके रखना है ताकि ये स्टांस धीरे धीरे बड़ा ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये शोल्डर डिस्टेंस, इसका डबल, यहीं बैठ करके आपको प्रैक्टिस करना है। इससे ज़्यादा आपको इसे बाहर नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो इसे कहते हैं हॉर्स राइडिंग स्टांस कीबाडाची। डाची मतलब स्टांसेस, स्टांस मतलब खड़े रहने का या पैरों की अलग अलग पोजीशन का जो तरीका होता है उसे जापानीज में डाची कहते हैं। डाची वाजा यानी खड़े रहने का तरीका, और इंग्लिश में कहेंगे स्टांस टेक्निक। 4 स्टांस आपके समझ में आ गए। अब हम करेंगे 5वां स्टांस जिसे कहते हैं कोकोत्सो डाची। तो दोस्तों कीबाडाची में हमें 50-50% वेट दोनों पैर पर बराबर वजन रखना है और सेंटर पे रहना है, उसको कहते हैं कीबाडाची। नंबर 5 इसे कहते हैं कोकोत्सो डाची। सभी स्टांसेस को ध्यान से देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कराटे में, काता के लिए मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना, स्टांस के बिना आप कोई भी फाइट नहीं कर सकते, कोई भी मेडल नहीं जीत सकते। किसी भी तरीके से आपको कराटे या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए फुटवर्क पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप सीखेंगे आपके समझ में आएगा ये चीज़ों का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो 5वें स्टांस में क्या करना है, एक पैर तो सीधा ही रखना है 90 डिग्री पर, और एक पैर को इस तरह टर्न कर देना है सामने। चेस्ट जो है आपका, जो बॉडी पार्ट है वो सीधा रहेगा इधर, लेकिन फेस आपका इस तरफ रहने चाहिए या फिर इस तरफ रहना चाहिए। तो जो कीबाडाची में जो लेंथ थी उसी लेंथ में करना है, इसको चेंज नहीं करना है। जो गैप है इतना ही रहेगा, सिर्फ आपको पैर को टर्न कर देना है। और जो हील है, पैर की जो एड़ी है, वो दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए। इसे कहते हैं बैक स्टांस। इसमें आपको 70% वेट पीछे रखना है और 30% वेट आगे रखना है, ठीक है। और पूरा वेट पीछे, पैर ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वेट पूरा प्रॉपर तरीके से इस थाइस पर रहना चाहिए। ये पैर आपका लाइट रहेगा, इस पे वज़न कम रहेगा, बॉडी सामने रहेगी। और इसी में हम काफ़ी सारे ब्लॉक्स वगैरह करते हैं कराटे में, बहुत सारी टेक्निक करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टांस है। और ये जो वेट है इसे बीच में नहीं लाना है आपको, ना आगे। याद रखिए ये पैर थोड़ा बेंट रहेगा, इस पर मैंने 30% वेट कहा है, ये इतना। इस पर ज़्यादा वेट है, 70% वेट पूरा पीछे रहेगा, ठीक है। फेस सामने रखना है। ये जो शोल्डर है यहाँ से आपको सामने देखना है, चेस्ट इस तरफ रहेगा लेकिन फेस सामने। इसे कहते हैं बैक स्टांस, बैकवर्ड स्टांस, कोकुत्सो डाची। अब हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टांस जिसे कहते हैं ज़ेनकुत्सो डाची। तो ज़ेनकुत्सो डाची में क्या होता है, इसका पूरा उल्टा है। कोकुत्सो डाची में वेट 70% पीछे है, लेकिन ज़ेनकुत्सो डाची में 60% आगे होता है यहाँ, और पीछे होता है 40%। तो किस तरह करेंगे उसको, इस तरह, ये 60% और इधर सिर्फ 40% वेट, ज़्यादा वेट आगे। इसे कहेंगे ज़ेनकुत्सो डाची फॉरवर्ड स्टांस। और दूसरी बात, कोकुत्सो डाची के बीच में गैप नहीं है, ये हील की लाइन में हील है। आप सामने से देखिए, ये दोनों जो हील है ये एक दूसरे के सामने है। लेकिन ज़ेनकुत्सो डाची जो फॉरवर्ड स्टांस है, इसमें आपको पैर को इस तरह रखना है, ठीक है। ये वेट आगे है, ये जो पीछे वाला पैर है ये 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री तक के ये पैर तिरछा रहेगा थोड़ा सा, और आगे वाले पैर का अंगूठा बिल्कुल सीधा रहेगा, और चेस्ट जो है आपका क्रॉस रहेगा 45 डिग्री। जहाँ ये अंगूठे का जो दिशा आएगी 30 या 45 डिग्री, तो इसके हिसाब से आपका चेस्ट इधर रहेगा लेकिन फेस सामने, ठीक है। चेस्ट को सीधा नहीं रखना है, ठीक है। ये नेचुरल तरीके से आपके पैर के हिसाब से, थाइस के हिसाब से, बॉडी पोस्चर के हिसाब से रहेगा, तो इस तरह से रखना है, ठीक है। और दूसरा पैर सीधा रखना है, और ये दोनों पैर के बीच में गैप होना चाहिए। जब मैं इसे पीछे लेता हूँ तो हमारा शोल्डर का जो गैप है वो आना चाहिए, ठीक है। इस तरह देखिए एक बार ध्यान से, ये जो शोल्डर गैप है, यहाँ से हम फॉरवर्ड स्टांस ले रहे हैं, पैर को हमने घुमा के आगे रखा, इसके बीच में गैप रहना चाहिए। अगर आप इसके बीच में गैप नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको पैर पे स्विप मार के बहुत आसानी से गिरा सकता है, और यहाँ आपका कोई बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो पैर को बाहर रखना है, जितना हमारा शोल्डर का गैप है उतनी चौड़ाई रखनी है, और इस तरह आपको खड़े रहना है।
यहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं जो हम आगे के लेसन में आपको बताएंगे। तो ये 6 लेसन हो गया, इसे कहते हैं ज़ेनकुत्सु दाची फॉरवर्ड स्टांस। ठीक है, एक बार इसकी प्रैक्टिस किस तरह करना है वो देख लीजिए। सीधे खड़े हो जाएंगे आप, पैर को घुमा के साइड में रखेंगे। 1 2 में आप बैक सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर 1 2 में पीछे, 1 2। पैर को घुमा कर रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको पैर बाहर रखना आएगा और आगे बढ़ना भी आएगा। ठीक है, तो 1 ये 2 1 2 1 2, इस तरह से इस स्टांस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो शुरू के जो स्टांस बताए इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या पोस्चर है, क्या पोजीशन है, इसका क्या नाम है। एक बार फिर से देख लीजिए सारे स्टांसेस। हाइसोकु दाची जॉइंट लेग स्टांस, मुसुबी दाची 45 डिग्री स्टांस, हाइको दाची पैरेलल स्टांस, डबल ऑफ यूर हाइको दाची हॉर्स राइडिंग स्टांस, कीबा दाची इसे कहते हैं कीबा दाची। नाउ कोकुत्सु दाची 70% वेट पीछे, 30% वेट आगे, चेस्ट सामने, फेस स्ट्रेट, इसे कहते हैं बैकवर्ड स्टांस कोकुत्सु दाची। इस तरह आपको खड़े रहना है। ठीक है, अब ज़ेनकुत्सु दाची वेट 60%, 40% पीछे। ठीक है, चेस्ट 30 to 45 डिग्री एंगल पर, पैर 30 to 45, ये जो पैर है 90 डिग्री स्ट्रेट और फेस सामने बिल्कुल। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट, इस तरह खड़े रहना है। इसे कहते हैं ज़ेनकुत्सु दाची फॉरवर्ड स्टांस। ठीक है, इसे कहते हैं ज़ेनकुत्सु दाची। दोनों पैर के बीच में जो गैप है ये शोल्डर का गैप रहना ज़रूरी है, इसको सर्कुलर मोशन में लेके इस तरह रखना है। ठीक है, चेस्ट क्रॉस, बॉडी स्ट्रेट, इस तरह, इसे कहते हैं ज़ेनकुत्सु दाची। ठीक है, तो दोस्तों आज लेसन नंबर 2 में हमने आपको अलग अलग पोजीशन में खड़े रहने के तरीके बताए हैं, किस तरह अलग अलग पोजीशन में आपको खड़े रहना है, किस पोजीशन का इंग्लिश में क्या नाम है, जापानीज़ में क्या नाम है और हिंदी में इसका क्या अर्थ है। तो ये लेसन नंबर 2 हो गए। इन स्टांस के नाम भी याद कर लीजिए और इसे इंग्लिश जापानीज़ में दोनों में याद करना है, और किस स्टांस को किस तरह करना है वो आप समझ लीजिए, मैंने जो आपको डिटेल में बताया है। दोस्तों कराटे ट्रेनिंग के लेसन नंबर 1 में हमने आपको सिखाया कि वार्म अप एक्सरसाइज किस तरह करना है, कराटे के लिए बॉडी को किस तरह रेडी करना है। लेसन नंबर 2 में हमने पहला बेसिक क्लियर किया आज, जिसे कहते हैं स्टांस टेक्निक। ठीक है, लेसन नंबर 3 में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह कराटे में पंच करते हैं, उसका सही मेथड क्या है, सही साइंस क्या है पंच करने की, जिससे आपको बहुत ही कम ताकत लगाए, बहुत ही कम प्रेशर से बहुत ही इफेक्टिव पंच करना आ जाए, वो हम आपको लेसन नंबर 3 में सिखाएंगे। तो लेसन नंबर 1 और 2 दोनों को कंप्लीट कर लीजिए और लेसन नंबर 3 के लिए रेडी रहिए। मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो लोग कराटे सीखना चाहते हैं और वो फीस नहीं पे कर पाते हैं, और जो घर पे रहकर सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो सब बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे वो देख करके बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सब जगह शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जो लोग फ्री कराटे सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो से बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और सीख सकते हैं। तो रेडी रहिए, तीसरे लेसन के लिए हम जल्द ही आपके लिए लेसन नंबर 3 लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।